क्या 17 मई के बाद बढ़ेगा लॉकडाउन? क्या समूचे देश में लगेगा लॉकडाउन 4? लॉकडाउन में क्या कहता है देश का भविष्य? इस पर क्या कहती है आचार्य ऋषि द्विवेदी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जी देखिए, बिल्कुल मैंने आपके ही चैनल पे पहले बताया था कि ये जो ग्रहों की चाल है, वह जो है मई जून में विशेष आपदा को लाने वाला होगा। तो निश्चित रूप में अभी विशेष आपदा घटी नहीं है, आपदा ख़त्म नहीं हुई है और अभी जो है जून में जो है इसका त्रासदी कोरोना का देखने को मिलेगा। निश्चित रूप में जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ इसको बढ़ाएंगे ज़रूर, लेकिन पूर्ण आज़ादी अभी लॉकडाउन से मिलने के आसार ज्योतिष के आईने में नज़र नहीं आ रहा है। किस तरह का प्रभाव पड़ेगा पूरे देश में ये लॉकडाउन अप्रैल के बाद अगर बढ़ता है? ये देखिए, बिल्कुल अभी चूँकि ग्रहों की जो चाल है, वो ग्रहों की चाल शनि और बृहस्पति की युति भी मकर राशि पर है और चूँकि यह युति जो है आपका 30 जून तक बना रहेगा। 30 जून के बाद शनि और बृहस्पति की जब युति समाप्त होगी, उसके बाद ही जो है यह कोरोना का जो संकट होगा वह कम होता नजर आएगा। निश्चित रूपेण अभी जो चल रहा है, वर्तमान समय में जो चल रहा है, अभी देखिए अभी शनि और बृहस्पति दोनों ग्रह वक्री हुए हैं। तो वक्र गति के जब दिग्ग्रह होते हैं एक राशि पे, उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो अभी इस प्रभाव, ये जो दुष्प्रभाव है, जो जो चल रहा है, यह प्रभाव कोरोना का जो प्रभाव चल रहा है, आप देख ही रहे हैं कि उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि बिना ग्रहों का कुछ होता नहीं है, आकाश मंडल में अभी ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है। तो निश्चित रूपेण अभी आने वाले समय में इन ग्रहों का जो युति है, इसका दुष्प्रभाव देखने को जून माह में मिलेगा। तो निश्चित रूपेण लॉकडाउन ज्योतिष के आईने से देखा जाएगा तो लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, कुछ शर्तों के आधार पर ही इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। बद्रिक आश्रम के महत्व के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। सभी ज्योतिर्लिंगों का छोड़ के मैं खाली बद्रीनाथ के उसमें आता हूँ। हिमालय तो केदार है, ऐसा स्कंद पुराण करते हैं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार है। तो समस्या ये थी, अगर केदार ज्योतिर्लिंग है तो जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है वो भगवान शिव जी के हैं। उन शिव जी के ज्योतिर्लिंग में भगवान नारायण कहाँ से टपक पड़े? और फिर लिखा वैकुंठो अष्टम साक्षात श्रेष्ठो बद्रिकाश्रम। इन भू वैकुंठों में भी कोई वैकुंठ है तो बद्रिकाश्रम है। उन्होंने केदार को नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ, उसका थोड़ा सा आपको हम वर्णन कर देते हैं। पहला तो ये है, ये भूमि भगवान शिव जी की थी और देवताओं की ये प्रार्थना हुई, हे नारायण, सतयुग में आपके दर्शन हुए तो चतुर्भुज रूप में हुए। त्रेता युग आया तो फिर भगवान का रामावतार हुआ। छोटे अन्य अंशावतार, कला अवतार, युगावतार बहुत हुए, लेकिन छोटे हुए, उनमें रामावतार सबसे बड़ा था। रामावतार अगर हो गया तो त्रेता में जिन लोगों ने जन्म लिया होगा उन्होंने भगवान श्री राम को देखा। त्रेता भी गया, तब आया द्वापर। तो द्वापर में लिखते हैं भागवतकार कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो हुए वे संपूर्ण कलाओं से हुए, 16 कलाओं के साथ हुए, पूरे भगवान के पूर्ण अवतार थे। तो द्वापर में जितने भी उन्होंने काम किए होंगे उसके बारे में लिखते हैं। एक श्लोक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में आता है, जहाँ पे लिखा है नक्षत्रयाम कृतगाम चतुर्सप्त कृतो रामस्तो है गय कुलाप्यय वर्गवग्नि सोब्धिम भवंद दशवक्र महंस लंकम सीतापतिर्जयति लोकमलग्न कीर्ति। मतलब सत्युग का अंत आया तो महाराज परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी नक्षत्रयाम कर दी, बिना नक्षत्रों के कर दी। 21 बार उनका विध्वंस किया। इस प्रकार सत्युग गुजर गया। त्रेता आया तो भूमि लिखते हैं सुब्धिम भवंत, भगवान नारायण स्वयं जो रामावतार लेके आए थे, उन्होंने अवधि में समुद्र के ऊपर सेतु बांधा, पलिपार गए और राक्षसों का विध्वंस करके रावण का विनाश कर दिया। उनकी अलगन निष्कपट कीर्ति आज भी फैली है। ऐसा आया त्रेता। अब आया द्वापर। तो भूमिर भरावतरणाय यदुस्व जन्म
जातक करिष्यति शूरैरपि दुष्कराणि। देवताओं ने भी जिस कार्य को नहीं किया वो काम भगवान कृष्ण ने किया, ऐसा द्वापर आया। अब लिखते हैं जब 3 युग तक दर्शन हो गया, चौथा युग आने का है, तो लिखा है उसमें कि बदिर्विमोहयति यज्ञ कृतो ददर्घन। जब ऐसा कलयुग आएगा जिसमें कोई भी अच्छी तरह बात न कर सके, उल्टे उल्टे काम होंगे, तो भगवान का फिर अवतार होगा और वो भूमि का भार उतार देंगे। लेकिन जब होगा तब होगा, तो देवताओं का यही प्रश्न था, जब होगा कल के अवतार तब होगा, तब तक तो आधा संसार समाप्त हो जाएगा। तो महाराज ऐसा करो, आपको कैसे बिलीव करेंगे लोग, कैसे विश्वास करेंगे कि भगवान थे भी या ये अवतार सही थे या गलत थे। उनकी बात को सुन करके भगवान यही सोचने लगे, ए देवताओं, समय आएगा मेरा भूमि पर अवतार होगा और वहाँ आप मेरे को देखोगे। तो सतयुग में जो पहला अवतार हुआ नर नारायण अवतार, परंपराओं गत में वो चौथा अवतार है, वही नर नारायण अवतार यहाँ आया तब के लिए। तो वो नर नारायण अवतार इस ढंग से था कि जितने भी अवतार आज तक हुए सब चले गए, लेकिन नर नारायण अवतार भगवान का जो हुआ वो आज भी है। योद्यापि चाष्टमुनिवर्ज्य सेवितांग्री, श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में 10वें श्लोक में ये वर्णन आया, वे आज भी यहाँ पे निर्द्वंद होकर तप कर रहे हैं। लेकिन कैसे उन्होंने तप किया ये मैं आपको समझाना चाहता था। भूमि तो भगवान शिव जी की थी, तो वो कैसे यहाँ बस गए। उन्होंने देवताओं से कह भी दिया कि कलयुग में ऐसा धाम बनेगा जो साक्षात वैकुंठ होगा, उसका नाम बदरिकाश्रम होगा। देवता उनकी प्रतीक्षा यहाँ करने लगे और उधर भगवान नारायण ये सोच में पड़ गए कि किस ढंग से मैं इस भूमि को अपने पास बुलाऊं, कैसे रखूं। भूमि हमारी नहीं है, तो भगवान शिव जी की है। अब शिव जी की भूमि में हम जबरदस्ती जाएंगे ये भी नहीं हो सकता, उनका नाम खराब हो जाए ये भी नहीं कर सकते। तब रास्ता था कि मैं तप करूं। गंगा जी के किनारे बैठ करके भगवान नारायण जो थे तप कर रहे थे, सोच रहे थे रात भर क्या होगा। क्या देखा, प्रभात जैसे ही हुआ, अर्ली मॉर्निंग जिसको बोलते हैं, अपने 3 बजे और 4 बजे का जो समय होता है, उस समय भगवान शंकर जी अपनी पत्नी के साथ स्नान के लिए आए। और जैसे ही स्नान के लिए गए, शिव जी तो चले गए, पार्वती धीरे धीरे चल रही थी। भगवान को उसी वक्त ध्यान आया और विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितो जगत, उन्होंने अपनी योग माया को याद किया और योग माया के आते ही उन्होंने अपना काम बताया। वो एक बच्चे के रूप में बदल गए। जब शिव जी के जाने के बाद उनकी पत्नी पार्वती आगे से गुजरी, उनकी ठोकर जो है भगवान पर लग गई और भगवान चिल्लाए, अरे बाप रे, इस अंधेरे में ये बच्चा कौन सा है। तो बच्चे को गोद पे ले लिया। शिव जी ने पूछा, रात खुल रही है, जल्दी स्नान करो, चलना है। कहा एक बच्चा है यहाँ पे। बोले बच्चा यहाँ कहाँ से आया। देखे, देखते ही पहचान गए भगवान। अरे उन्होंने कहा ये तो साक्षात पर ब्रह्म है, लेकिन बच्चे के रूप में क्यों आए। अरे कहा इस बच्चे को छोड़ दो, अरे वापस चलो यहाँ से, गड़बड़ होने वाली है। बच्चे ने माता का आंचल पकड़ लिया। अब क्या करती पार्वती। पूछा क्यों छोड़ दो। अरे बोले अभी तो हम, ये बच्चा है, हम बूढ़े हैं, थोड़ी देर के बाद हम बच्चे बनेंगे, ये बूढ़ा बन जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दो। पार्वती ने नहीं छोड़ा और उसको साथ में लेके गई। कुछ समय तक बच्चा साथ में रहा। एक दिन माता ने पूछ लिया, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा केदार दे दो। कौ शब्द का अर्थ होता है पानी। समझा बच्चा पानी मांगता है तो लो पानी। और जैसे ही पानी देने को ही भगवान के जो हाथ थे दोनों खुल गए। नीचे ज्योतिर्लिंग था, सारा पानी उसमें गिरता चला गया। थोड़ी देर में ऐसा लगा कैलाश हिलने लगा। तो शिव भगवान शंकर जी ने आंखें खोल दी। सामने देखा भगवान नारायण के हाथ से पानी गिर रहा है और पार्वती पानी डालती जा रही है। तो सीधे उठ करके आए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। हे नारायण, ये तो माता स्त्री है, यह आपकी माया से मोहित हो गई, इसलिए इसे पता नहीं चल रहा आप कौन है, आप अपना दिव्य रूप दिखाओ। तो भगवान शंकर जी की प्रार्थना से मुग्ध होकर के प्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। लिखा है कि शैलाधिराज तनया न तयो न तस्तो, पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती न तयो न तस्तो, न चल सकी न रुक सकी, वैसे स्तब्ध हो गई। तो भगवान ने उनके हाथ खोल दिए। कहा माता
सबसे बड़ा स्थान जानते हो किसका होता है दुनिया में? माँ का होता है। माँ से बढ़ के दूसरा स्थान नहीं। मैंने तो आपको खाली अपने स्वार्थ के लिए ऐसा रूप बनाया। ऐसा है, आने वाले कलयुग की मुक्ति के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था, इसलिए मुझे बच्चा बनना पड़ा। और ऐसा है, मेरे हाथ से निकलने वाला जो जल है इसने 4 भाग किए तुम्हारे ज्योतिर्लिंग के। ये पूरा का पूरा जो केदार क्षेत्र है केदार खंड में बदलेगा। खंड मीन्स टुकड़े। ये 4 टुकड़ों में बच जाएगा। मेरे शरीर को धो करके जो जल निकला श्याम वर्ण का, वो यमुनोत्री कहलाएगा। आगे चल के मेरी पत्नी बनेगी। मेरे चरणों को धोने वाले गंगा जी सदा मेरे पाँव में निवास करती है। ये भूभाग एक टुकड़ा उनका होगा जिसे लोग गंगोत्री कहेंगे। माता पिता पाँव में नहीं रहते, सर पे रहते हैं। आप हमसे ऊपर रहो, ये भाग केदार कहलाएगा। आज भी 11,500 फीट की ऊंचाई पे केदार है और आप बैठे हैं 10,000 फीट पे। ये बद्रीनाथ है।